वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज को हम इस वीडियो में ओनली क्लास 6 के लिए वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आप लिखोगे डेट, उसके बाद नेम, फिर आपको टीचर पढ़ाती हैं, आप उसका नेम लिखना है और फिर आपको वर्कशीट नंबर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज की वर्कशीट है हमारी, जो हिंदी का पहला लेसन है ना, वह चिड़िया जो, उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसलिए सब्जेक्ट होगा हिंदी। ऊपर आपको लिखा भी है विषय हिंदी। ठीक है, और इस वर्कशीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से वर्कशीट को देख सकते हैं। ओके, और आपको वीडियो ब्लर दिखी तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वह चिड़िया जो हम पोएम पढ़ते, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। मतलब कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर ना, जो दूध भरा, मतलब दूध भरे जो झुंडी के दाने होते हैं ना, उसको खा लेती है रुचि से, और मतलब कि रुचि से रस से खा लेती है। और वह छोटी संतोषी चिड़िया, मतलब कि छोटी संतोषी चिड़िया, मतलब कि जो संतुष्ट रहती है हमेशा, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। ठीक है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही कि मुझे अन्न से, उसको जो अनाज है उससे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। और वो छोटी चिड़िया, मतलब कि वो चिड़िया जो कंठ खोल कर, मतलब कि पूरा जो गला उसको खोल कर एक तरह से, मतलब पूरी अपनी जितनी आवाज़ उसकी मधुर, पूरा गला खोल कर एक तरह से बूढ़े वन बाबा है उनकी खातिर वो गाना गाती है। ठीक है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इसका क्या बोले, वह छोटी, मतलब कि वो छोटी मुँह बोली, मतलब कि मुँह बोली चिड़िया जो नीले पंखों वाली मैं हूँ। ठीक है, और उस मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब होता है एकांत। ठीक है, मतलब कि अलोन। चलिए पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं, और जो इस कविता के जो कौन कवि है, इस कविता का कवि है श्री केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, वो कहते हैं कि इनका मन जो है वो उसी नीली चिड़िया के समान है। ठीक है, जो दूध भरे अनाज के कच्चे दाने, जो दूध भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खा लेती है। मतलब कि ये चिड़िया बहुत छोटी है, तो जो कच्चे दानों को खाकर ही संतुष्ट हो जाती है वो, और इसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। वह पुराने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है, और एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। वो छोटी चिड़िया जो है ना, वो ये है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चंस कुछ हैं, वो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद अपनी आंसर शीट को भी हम देखेंगे। तो वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम बताना है। जो हमने पोयम पढ़ी, वह चिड़िया जो, उसके जो कवि कौन थे, तो पहली लाइन में आपका आंसर है कि वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, आप क्या लिखोगे, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। अभी मैं आपको आंसर शीट में भी लिख कर दिखा दूँगी, मैंने लिखा है, आप वो देख ले रहे हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। उसके बाद चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है। चिड़िया है, उसको कैसा अनाज खाना पसंद है। उसने चिड़िया को, हमने पढ़ा था ना लाइन में, थर्ड लाइन थी उसमें पढ़ा था ना हमने कि, मतलब सेकंड लाइन की, जो चिड़िया है वो चोंच मारकर जो कच्चे दाने होते हैं ना, उसको बड़े चाव से खाती है। तो इसका मतलब कि उसको, वो जो चिड़िया है उसको जो कच्चे दाने को खाना पसंद है। ठीक है, अब प्रश्न 3 है, चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है। चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गाती थी, वो आपकी 4th लाइन में बोला गया है कि जो वह पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती थी। ठीक है, उसके बाद चिड़िया की तरह हमें भी संतोष क्यों रहना चाहिए। चलिए अब हम इन सब के आंसर को देखते हैं। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। ये रहे इसके आंसर। वह चिड़िया जो कवि का क्या नाम है, श्री केदारनाथ अग्रवाल, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जिसका पर्पल आंसर लिखा है कि जो चिड़िया उसको कौन सा अनाज खाना पसंद था, तो मैंने लिखा चिड़िया को कच्चे दाने खाना पसंद था। उसके बाद चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती थी, तो मैंने लिखा है आंसर रेड कलर से, चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। मतलब कि थी लिख सकते हो आप। ठीक है, मतलब कि इसमें है पूछो इसलिए है ही लिखना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमारी बात हो रही है। ठीक है, अब एक और है, चिड़िया के जो पंख है वो किस रंग के है। चिड़िया जो है उसके पंख किस रंग के, चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं, हमने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन था कि जो चिड़िया है हमें उसकी तरह संतोषी रहना क्यों रहना चाहिए। तो
तो हमने आंसर लिखा है कि जो चिड़िया है हमें चिड़िया की तरह संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट हमारे जीवन का आधार है। संतुष्ट होना हमें किसी लालच से, संतुष्टि जो है हमें लालच से बचाती है, ठीक है, लालच में नहीं पड़ने देती है। और लालच बुरी चीज़ है, ठीक है, मतलब लगता है बुरी बला है। हमारे जीवन में संतुष्टि का बहुत महत्व है। संतुष्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर लिखा है। आप चाहे तो इसमें खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, फिर अलग से बना के भी लिख सकते हो संतुष्टि के ऊपर। तो गाइस मैंने आपको इस वर्कशीट का सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स या शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अब जैसे आपके पास में सारी वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स ये जो वर्कशीट है ना, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम आई है। अब इसके अलावा कोई वर्कशीट नहीं आई है जो मैं इसी वर्कशीट की एक दूसरी लैंग्वेज में डालूँ, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आई है, ओके। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो में बता रही थी कौन सी लैंग्वेज में आई है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले जो है वो तो ये करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी लैंग्वेज को ही करेंगे, क्योंकि और कोई अदर लैंग्वेज नहीं आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।